Assalamu alaikum dear students. Welcome back to this channel Learning Time 36. ठीक है, आज मैं फिर से एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने देखा था कल। करें स्टार्ट? ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इवन इन ए प्लेन given by R is the set of all PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. It is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through point P with origin as center. ठीक है, नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, आराम से करेंगे सॉल्व। तो करते हैं, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो देखिए, ये हमें मैंने यहाँ पे आधा ही क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत सारा था, तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट द जो हमारी रिलेशन है, फर्स्ट थिंग हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट 0। देखिए आप, ये पॉइंट हम रखेंगे जिसको हम नाम लिखेंगे, ये 0 पॉइंट ओ लिखो। इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कैसे देखते हैं, ये है ना ऐसे, ये है ऐसे, यहाँ से क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ से क्या नेगेटिव, यहाँ से क्या पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, एक्स के हिसाब से ये तो 0 पॉइंट पे हुआ, और वाई के हिसाब से 0 पॉइंट पे, तो 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये हमारा पॉइंट है। अब हमें कह रहा है एक पॉइंट P है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, ये मैं पहले आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है। पॉइंट P है और एक पॉइंट है पॉइंट Q, दिखाते हैं, ये है पॉइंट Q। आया समझ? इसके भी अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके भी अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है, आप दिखाओ हमें जो ये हमारी रिलेशन है पी क्यू, तो जो डिस्टेंस है वो उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जो क्या होंगे, पॉइंट्स आपस में होंगे एट सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, जैसे ये पी और ये क्यू है ना, ये हमें वहीं से बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, जो है ये हुआ ओरिजिन, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू। आया समझ यहाँ तक? तो हम करते हैं, हमें दिखाना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या लिखती हूँ, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारी है रिलेशन, द रिलेशन आर जो है किस सेट पे है, रिलेशन क्या है, ये किस सेट पे है, डिफाइन किए हुए, इन द सेट ऑफ पॉइंट्स। आपको पहले समझ आ जाना चाहिए कि रिलेशन क्या है, सेट क्या है। ठीक है, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट्स डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन की हुई है रिलेशन, ये देखो, रिलेशन आर है इस तरीके से, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे पी क्यू, कौन से, जो क्या होंगे, डिस्टेंस ऑफ जो P है पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, दे शुड बी सेम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, समझ आया? एंड जो पॉइंट O है, ये क्या है, पॉइंट O इज ओरिजिन। आया समझ? ठीक है, देखो इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल पी क्यू, ऑर्डर्ड पेयर्स वो वाले आएंगे जिनमें क्या होगा, ओ पी ओ क्यू के बराबर आएगा। समझ आया? ठीक, ओ पी ओ क्यू के बराबर आएगा, तो वही हमें पी और क्यू ऑर्डर्ड पेयर से हम पे बनेंगे। अब ओ क्या है इसमें, ये ओरिजिन है, अच्छे से समझना, हर एक पॉइंट अच्छे से समझना। ठीक है, अब हमें दिखानी है ये रिफ्लेक्सिव है। मैं बोल रही हूँ रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है, एक एलिमेंट जो है वो अपने आप से रिलेट करना चाहिए। हम लेते हैं अपना एक, इसके बाद लेते हैं हम P, ये भी लेते हैं हम P। अब बोलोगे कैसे P लिया, देखो आप मुझे बोलो क्या OP अगर डिस्टेंस है,
क्या ये OP के बराबर है? आप बोलो OP के बराबर है? यहाँ पे लिखो OP लेते हैं, OP लेते हैं। आप बोलो OP के बराबर है ना, बराबर OP की डिस्टेंस OP के बराबर आएगी। दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये OP के बराबर है, हमने क्या बोला, जो आपस में बराबर होंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी बनाते हैं। दैट मीन्स P और P क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। वही मैंने लिखा था यहाँ पे, P और P क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ? तो हम ये वाली चीज यहीं पे लिखेंगे। सो जो ये रिलेशन R है इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है? एज हमने देखा जो OP है वो OP के बराबर है, या ऐसे लिख सकते हैं P एंड P जो है वो किसको बिलोंग करेंगे, वो करेंगे बिलोंग रिलेशन R को। आया समझ? ये P एंड P रिलेशन R में आएगा। क्यों आएगा रिलेशन R में? दैट इज जो क्या है, हमने देखा जो OP है वो OP के बराबर आया। हुआ यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। हुआ ये हमारा रिफ्लेक्सिव, और इसके लिए हमने ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हमें बोलता है जो AB अगर प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो हमें क्या होना चाहिए, BA भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। अब हम लेते हैं A पॉइंट, पहला पॉइंट ले लो OP, यहाँ से पहले करते हैं, ले लो OP। आप मुझे बोलो क्या OP OQ के बराबर है? ये तो हमें क्वेश्चन में ही बोल रहा है OP इज इक्वल टू OQ, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है। दैट मीन्स P क्या है, P Q के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। लिखो यहाँ पे P जो है वो Q के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो OP है वो आ रहा है OQ के बराबर। आया समझ? तो अगर OP OQ के बराबर है, क्या हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि OQ OP के बराबर है? दैट मीन्स Q एंड P भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। आया समझ? ठीक है। तो फिर अगर OP OQ के बराबर है, इसका मतलब हुआ OQ भी तो OP के बराबर है। दैट मीन्स Q और P भी ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। वही हुआ ना BA। अगर ये A है, ये B है, ये तो ये फिर B हुआ, ये फिर P हुआ। समझ आया? तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। तब लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा है रूल है, हम साइड में रफ करते हैं, यहाँ पे रफ है। ठीक है, हम साइड में रफ वर्क करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, तो फिर हम आंसर साइड में लिखते हैं। ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, मतलब एक ही जगह पे, बट उसमें आंसर में ना क्या वो आता है, समझ ही नहीं आता है फिर कहाँ से कौन सी लाइन है। ठीक है। तो ये जो रिलेशन R है ये क्या है, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है? एज जो हमने देखा जो PQ है वो बिलोंग करता है, किसको करता है बिलोंग, रिलेशन R को। एंड जो Q एंड P है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन R को। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो OP है उसकी डिस्टेंस बराबर है OQ के, एंड जो OQ है उसकी डिस्टेंस बराबर है किसके, OP के। हम कह सकते हैं या दैट इम्प्लाइज कह सकते हो। ठीक है। तो हुआ है यहाँ तक। अब जो यहाँ में एक चीज में पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ना, PP बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको वर्ड्स में लिखना पड़े। ठीक है। ये वर्ड्स में अगर आप लिखोगे, आप बोलोगे जो कोई भी पॉइंट OP तो OP के बराबर हुआ, उसका मतलब हुआ अगर कोई भी पॉइंट हम ले, ठीक है, एवरी पॉइंट, जो भी पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट है सेम डिस्टेंस, उसकी क्या डिस्टेंस सेम होती है अपने आप से। ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर छोड़ भी देना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे दैट एवरी पॉइंट, बस ये हम इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं, एवरी पॉइंट हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दिखाई दे रहा है आपको? मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ओरिजिन टू इटसेल्फ। ओके, यहां तक ठीक हुआ। अब आप बोलो मुझे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या बोला था? इफ, यहाँ पे इफ होता है, इफ AB इज प्रेजेंट, मतलब ये कंडीशन में वहीं से हमें दी हुई है दैट AB इज प्रेजेंट, एंड इफ BC इज प्रेजेंट, तो हमें दिखाना है A और C जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है। ले लो AB के बदले P एंड Q। ठीक है। अब B जो है, B क्या है, पॉइंट Q, वो आप ले लो किसी और पॉइंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल
ये हमें कंडीशन वहीं से दी हुई है ना, दैट मीन्स ये चीज़ हमें सच माननी है, ये है, ठीक है। तो अगर ये हमें बोल रहा है ए बी ऑर्डर पेयर बना रहा है, दैट मीन्स पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का बराबर बराबर डिस्टेंस है। एंड बी और सी, बी जो है पॉइंट क्यू वो किसी थर्ड पॉइंट के बराबर भी है, वो उसके साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है। हम एस लिखेंगे फॉर एग्जांपल, क्यू एस के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इसका मतलब, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब हुआ ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। समझ आया? जो अगर ओ क्यू है इसकी डिस्टेंस सेम है जैसे एक और पॉइंट है एस पॉइंट, तो हमें बोल रहा है, ये तो वहीं से दिया हुआ है, ये हमें सच मानना है दैट जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है वो सेम डिस्टेंस पे है, और जो पॉइंट क्यू और पॉइंट एस है वो भी सेम डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी देख सकते हो दैट ओ पी एंड ओ एस बराबर है डिस्टेंस के, हुआ ना, दैट मीन्स ओ पी एंड ओ एस जो है वो भी बराबर है, ओ पी एंड ओ एस क्या है, बराबर डिस्टेंस है, दैट मीन्स पी एंड एस भी एक ऑर्डर पेयर बना रहा है, हुआ ना। यहाँ से अगर पी क्यू ऑर्डर पेयर बना रहा है एंड क्यू एस भी ऑर्डर पेयर बना रहा है, इट इम्प्लाइज दैट ये जो फर्स्ट है ए एंड जो थर्ड है सी, वो क्या है एस, पी एंड एस भी ऑर्डर पेयर बना रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से हमें पता चल रहा है ओ पी ओ क्यू के बराबर है डिस्टेंस, एंड जो ओ क्यू है वो ओ एस के बराबर है, आया समझ। इट इम्प्लाइज दैट ओ पी ओ एस के बराबर है ना, ओ पी ओ एस के बराबर, यहाँ से भी देख सकते हो ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ एस के बराबर है, इट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, हुआ ना, ठीक। तो पी एस भी ऑर्डर पेयर है, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, दैट इट इज ट्रांजिटिव, हुआ ये ट्रांजिटिव। यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, जो रिलेशन आर है इज ट्रांजिटिव, आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला है आपको, आंसर लिखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया, इसका आंसर क्या है वो समझ आया, तो क्वेश्चन लिखना बड़ी बात नहीं है, वो आप लिख सकते हो, वो आप फिर लिख सकते हो, बट इतना पता होना चाहिए किस तरीके से लिखना है, बस, ठीक है। सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, क्यों ट्रांजिटिव है, एज हमने देखा जो पी क्यू है वो तो क्वेश्चन में ही बोला है दैट वो बिलोंग करता है आर को, और आपने बोला है जो क्यू एंड एस है वो भी तो एज पर ट्रांजिटिव वो भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को। तो फिर हमने क्या देखा, अगर ये भी करता है ये भी करता है बिलोंग, तो फिर हमने देखा देन क्या है पी एंड एस, ठीक है, पी एंड एस है वो भी हमने देखा वो करता है बिलोंग रिलेशन आर को। कैसे, वो हमने ऐसे देखा क्योंकि जो पी एंड क्यू ऑर्डर पेयर बना रहा है उसका मतलब हुआ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, आया समझ। तो एंड जो क्यू एंड एस ऑर्डर पेयर बना रहा है उसका मतलब हुआ ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है। एंड जो पी एस ऑर्डर पेयर बना रहा है, फिर हमने इन दोनों से भी देखा क्या, दैट इट इम्प्लाइज दैट जो ओ पी है वो ओ एस के बराबर है, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, आया समझ। तो इसका मतलब अब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर जो ये रिलेशन है, देयरफॉर रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। और क्या हमें और एक चीज हमें दिखानी थी, एक सेकेंड, हुआ यहां तक, और हमें दिखाना था क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, हमें दिखाना था फर्दर, यहां तक दिखाया हमने रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 and 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। ये हमें बोल रहा है ये जो पॉइंट्स है, ये देखो, ये पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट S जो है वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, यानी कि वो सर्कल बना रहे हैं। आप यहाँ ओरिजिन क्या है, ओ आप वो होता है ना जिससे सर्कल बनाते हैं, कंपास बोलते हैं ना उसको एज सेट इस तरीके से ओरिजिन बनाओ जैसे हम बनाते हैं, फिर ऐसे सर्कल द पॉइंट्स डालो, फिर ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे सर्कल बनाओ, ठीक है। तो हमें ओरिजिन क्या आ रहा है, ये ओरिजिन आ रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, ऐसे एक सर्कल बना रहे हैं, बस यही है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको भी एक आंसर लिखते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट दिया गया था, उसको हम लिखेंगे, हम तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि एक सर्कल बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे इट कैन बी इजिली सीन, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा
क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो लिखना है। इट कैन बी इजीली सीन दैट, क्या हमने देखा, दैट द सेट ऑफ सच पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, दैट द सेट ऑफ सच पॉइंट्स, जरा बोलो कौन से पॉइंट्स है, ये P Q एंड S पॉइंट्स है, ठीक है। P Q एंड S पॉइंट्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम, रिलेटेड टू ईच अदर फॉर्म ए सर्कल, वो क्या, वो इस तरीके से आपस में रिलेट है कि वो एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्म ए सर्कल, और उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है ये 0, ठीक है, या O 0 0, मतलब O ये है O अल्फाबेट, ठीक है। टू फॉर्म ए, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू फॉर्म ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर कहाँ पे उसका है, ओरिजिन पे, और जो OP OQ या OR है वो क्या, उसका रेडियस, रेडियस है डायमीटर, रेडियस है उसका, रीजन ओरिजिन एंड रेडियस क्या उसका, उस सर्कल का, बोरो उसका रेडियस है OP। देखो जब हम सर्कल बनाते हैं ना, ये क्या हुआ, डायमीटर, और जो हाफ इसका हुआ, ये सेंटर, ये हाफ क्या हुआ उसका, रेडियस, तो ये हमारा रेडियस हुआ। ये इसको भी रेडियस बोल सकते हो, इसको भी रेडियस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप फिर से इस एक्सप्लेनेशन को सुनो, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया। यहाँ पे ये लगता है ऐसे कुछ रफ है, लिखा है ऐसे ही, बट इसमें कॉन्सेप्ट छुपा है, आप इसको एक बार फिर से देखो, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, फिर ये आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो है, ये हमें बोल रहा है, ये जो पॉइंट्स है आपस में रिलेट ऐसे कर रहे हैं कि ये एक सर्कल बना रहे हैं जिसका ओरिजिन ये है और जिसका रेडियस ये है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमें बोल रहा है, ये पूछ रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल T1 T2, ये ट्रायंगल्स है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंसिडर 3 राइट, यहाँ तक एक क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा और पूछा गया है। कंसिडर 3 राइट ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 विद साइड्स 5 12 13 एंड T3 विद साइड्स 6 8 10, विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं क्या पूछा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन, जो एग्जांपल्स किए हैं ना, जिस तरीके से वो इतनी सारी एग्जांपल्स मैंने कराई है, ये सब उसका कुछ भी नहीं है, उसका हाफ पार्ट भी नहीं है, बट इन्होंने बस थोड़ा सा ये बड़ा चढ़ा के लिखा है, बस यह हमें डराने के लिए, स्टूडेंट्स को डराने के लिए। अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं पूछा है। जैसे हमने क्वेश्चन 11 किया था, वैसे ही क्वेश्चन 12 भी है, बस सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ पे पॉइंट्स दिए गए थे, पॉइंट P Q एंड S, और ओरिजिन दिया गया था, सर्कल के बारे में पूछा गया था। बस वैसे ही यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ हमें ट्रायंगल्स दिए गए हैं T1 T2 एंड T3, तो उनको आपस में देखना है कैसे क्या रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमें इक्विवेलेंस दिखानी थी, ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 कितना ईजी था, हमने किया अभी अभी, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ईजी है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले से जैसे हमने बोला है, हम साइड में से रफ वर्क करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स लेने हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, उसमें क्या दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, एटसेट्रा, T3 भी दिया है। तो हमें रिलेशन R में हमें बोल रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इसमें, T1 फॉर एग्जांपल T2, तो क्या है ये, अगर ये तभी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जब ये T1 सिमिलर तो होगा इस T2 के, ठीक है। ये T1 इसके साथ तभी रिलेट करेगा, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। T1 तभी रिलेट करेगा T2 से, तभी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जब T1 सिमिलर होगा T2 के। सिमिलर ट्रायंगल्स आपको पता है क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, इसका ये साइड इसके बराबर या प्रोपोर्शन में आता है, और इसका ये साइड इसके बराबर में है, या इसका ये साइड, इसको एक और निशान लगाएंगे, इसका ये साइड इसके बराबर, या मतलब कोई भी प्रोपोर्शनल साइड्स होंगी, ठीक है। या हो सकता है
ये साइड इसके प्रपोर्शन हो, ये साइड इसकी प्रपोर्शन हो, ये साइड इसकी ठीक है, मतलब साइड्स आपस में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उनको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, जिनके साइड आपस में प्रपोर्शन में हो या इक्वल हो, ठीक है। तो हम करते हैं, अब हमें रिफ्लेक्सिव में हमें दिखाना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन। हम पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमें बोल रहा है दैट क्या होना चाहिए, ए को रिलेट करना चाहिए। अब लेते हैं हम यहाँ पे, तो ए भी नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं T1 T2, हम लेते हैं ट्रायंगल T1, तो ये भी क्या हमें लेना है, ट्रायंगल T1। आया समझ, सेम ही रिफ्लेक्सिव में सेम हमें एक ही एलिमेंट को देखना है, वो आपने ये आपसे रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल T1 लेंगे, ये भी ट्रायंगल T1 है। अब देखो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तभी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, T1 और T1 तभी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। ले लो, T1 क्या सिमिलर टू T1 के होती है, देखो अगर ट्रायंगल ये है, ये भी ट्रायंगल है, क्या इसके साइड्स आपस में बराबर होंगे, यस होंगे बराबर। दैट मीन्स T1 और T1 क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ये रिलेट करेंगे आपस में, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यही चीज हमें साइड में लिखनी है, आंसर में लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा वैसे ये भी लिखेंगे। जो हमें रिलेशन दी गई है, रिलेशन और जो हमें दी गई है किस सेट पे, ऑन द सेट। देखिए ये लिखने की अगर आप बोलोगे ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरत होती है एग्जाम में। क्यों, एग्जाम में जब एग्जामिनर चेक करता है आंसर, वो देखता है इसने अच्छे से सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है या नहीं, कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इसने यहाँ पे डिफाइन की। अगर आपने सेट रिलेशन, ये चीज़ें कौन सी रिलेशन है क्या है आपने नहीं दिया है, आपने सिर्फ सिंपली लिखा है रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, बट उसे पता तो होना चाहिए ना ये किस रिलेशन की बात कर रहा है। सो ये एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से इसको डिफाइन करना, ठीक है। द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ, जो ट्रायंगल्स हैं इसको मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है, ऐसे भी होता है ट्रायंगल्स इन द प्लेन। इन द प्लेन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो हम उन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं जो प्लेन में, मतलब हमने ऐसे बनाई है, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, कैसे रिलेशन यहाँ पे डिफाइन क्यों है, रिलेशन आर हमें इस तरीके से डिफाइन, यह हमें बोल रहा है T1, एक सेकेंड, T1 और T2 ट्रायंगल्स वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जब T1 क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2। यहां तक तो हमारी ये रिलेशन थी, तो हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है रिफ्लेक्सिव, एज हमने देखा जो T1 है, T1 एंड T1 वो क्या बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना है, एज T1 एंड T1 जो है वो बिलोंग करते हैं रिलेशन R को। दैट इज जो T1 है वो क्या है, वो है सिमिलर टू T1। हम सिमिलर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिमिलर जो T1 है वो सिमिलर है T1 के, ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T1। अगर आप इस चीज को वर्ड्स में भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एवरी जो ट्रायंगल है, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। हर कोई ट्रायंगल अपने ही आप से सिमिलर होती है, ठीक है। अब आती है हमारी सिमेट्रिक की बारी, ठीक है। सिमेट्रिक में हम बोलते हैं ए बी अगर इफ, ठीक है, इफ दैट मीन्स ए बी अगर प्रेजेंट है, हमें दिखाना है बी ए बी प्रेजेंट हो। अगर ए बी ऑर्डर पेयर बना रहा है, बी ए बी ऑर्डर पेयर बना रहा है। ले लो ट्रायंगल हम लेते हैं, ले लो ट्रायंगल T1 और ये लेते हैं T2, T1 एंड T2। आपकी ट्रायंगल्स T1 दी हुई है एंड T2 दी हुई है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने क्वेश्चन में रिलेशन R में बोला है इसने दैट T1 इज सिमिलर टू T2। रिलेशन R इस तरीके से बनाइए दैट T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये तो हमें बोल रहा है दैट T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के T1 T2 के सिमिलर हैं। दैट मीन्स T1 एंड T2 क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो सॉरी, यहाँ पे T1 और T2 जो क्या है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर क्या, अगर T1 सिमिलर है T2 के तो हम क्या बोल सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1 बोल सकते हैं ना। तो देयरफॉर क्या है, T2 भी क्या बनाएगा, T1 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो हमें क्या हुआ, अगर T1 एंड T2 है दैट मीन्स T2 और T1 भी है। इफ ए बी इज प्रेजेंट देन ए बी ए इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है। समझ आया यहाँ तक? अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इस वीडियो को आराम से स्लो स्पीड पे भी देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, एक एक पॉइंट आप समझ सकते हो। तो हमें देखा दैट जो रिलेशन आर है इज सिमेट्रिक,
ठीक है, एस जो हमने देखा T1 एंड T2 जो है वो बिलोंग करते हैं रिलेशन R को, एंड ऑल्सो हमने देखा जो T2 है और T1 है वो भी बिलोंग करते हैं रिलेशन R को। ठीक है, दैट इज जो T1 है वो सिमिलर टू है T2 के, इट इम्प्लाइज, डायरेक्टली इम्प्लाइज, ये तो खुद ही समझ आ रहा है, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे हमें बोल रहा है ए बी अगर प्रेजेंट है, बी सी भी अगर प्रेजेंट है, जो ये इफ बोल रहा है ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये हमें कंडीशन माननी है, ये वहीं से दी हुई है, ये हमें वहीं से यहाँ पे बोल रहा है T1 इज रिलेटेड टू T2, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही है, ये हमें बोल रहा है ए भी प्रेजेंट है, बी सी भी प्रेजेंट है। अगर ए भी प्रेजेंट है, हम बोलेंगे यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स लेनी है ना, तो T1 क्या है, सिमिलर टू T2 है। T1 और T2 तो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, ये हमें मान के चलना है। एंड यहाँ पे क्या है, T2 ये भी है, T2 और T3 कोई तीसरी ट्रायंगल के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, दैट इज T2 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, तो क्या T1 T3 के सिमिलर है? यस, T1 इज सिमिलर टू T3। ले लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A इज रिलेटेड टू C, हुआ ना, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अगर ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के, या इसके साइड्स आप ले लो, ये इस ट्रायंगल इसके इक्वल है, और ये जो ट्रायंगल T2 है, ये है सिमिलर टू ट्रायंगल T3 कोई तीसरी ट्रायंगल के, तो दैट मीन्स ये T2 और T3 आपस में बराबर है। अगर T1 T2 के बराबर है, ट्रायंगल T2 के बराबर है, और ट्रायंगल T2 ट्रायंगल T3 के बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं ट्रायंगल T1 इज इक्वल टू ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल T3, है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल T1 जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल T3 के है, देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट इट इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर जो रिलेशन R है इज ट्रांजिटिव। आपको दिखाई दे रहा है मेरा पेज थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, इज ट्रांजिटिव एज हमने देखा जो T1 और T2 जो है जो बिलोंग करते हैं रिलेशन R को, यहाँ पे इफ भी लिख सकते हो, दैट इफ T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड क्या है T2 और T3 भी कर रहे हैं बिलोंग रिलेशन R को, तो हम कह सकते हैं देन ऑल्सो जो T1 और T3 है वो भी बिलोंग करते हैं रिलेशन R को, ये हमने देखा। ठीक है, दैट इज हम ऐसे कह सकते हैं क्या है, अगर T1 है सिमिलर टू T2 एंड T2 है सिमिलर टू T3, इट इम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। हाँ समझ, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो क्या हुआ, देयरफॉर जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी आई, सिमेट्रिक भी आई, ट्रांजिटिव भी आई, देयरफॉर रिलेशन जो है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरा देखो कॉन्सेप्ट हर एक के क्लियर होते हैं, बट वो समझाने का तरीका बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। जिस बच्चे को जिस टीचर का मतलब वो तरीका समझ आया ना समझाने का, तो फिर उसके कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आपको मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ आ रहा है। अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बोल सकते हैं मुझे, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। अगर आप मुझे मतलब बोलो कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे मेरा तरीका मतलब ठीक नहीं है कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं मुझे। सो नाउ अब हम आते हैं इसका एक और पार्ट है, सो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में और दिया गया था, अजान हो रही है, हम सिर्फ क्वेश्चन कंसिडर 3 राइट ट्रायंगल्स हमें दिखाना है। अब T1 विद साइड्स ये है, T2 विद साइड इज दिस एंड T3 विद साइड इज दिस। हमें दिखाना है T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, हम पहले अजान हो रही है हम दिखाते हैं अभी। तो क्या है, हमें T1 T2 और T3 में रिलेशन दिखानी है कि आपस में कैसे रिलेटेड है। हम क्या लिखेंगे, इन द ट्रायंगल्स, ये दूसरे पार्ट का आंसर है, जो दूसरा पार्ट पूछा है क्वेश्चन में।
इन द ट्राइंगल्स T1 उसके साइड्स क्या है विद साइड्स 3, 4, 5, ठीक है। T2 विद साइड्स, उसके साइड्स क्या है, T2 के साइड्स हैं 1 सेकेंड 5, 12, 13, ठीक है। 5, 12, 13 क्वेश्चन में दिया है। एंड T3 जो ट्राइंगल T3 है उसके साइड्स क्या है विद साइड्स, उसके साइड्स है 6, 8 और 10। हमने इनमें देखा जो T1 है वो T3 से रिलेट कर रहा है। T1 इज रिलेटेड टू, वो कैसे वो मैं आपको बोलूंगी। T1 इज रिलेटेड टू T3, ऐसे लिख सकते हैं। T1 इज रिलेटेड टू T3 बाय द रिलेशन R। वो कैसे, बिकॉज जो उनके साइड्स है, बिकॉज देयर साइड्स वो प्रपोर्शन में, बिकॉज देयर साइड्स आर प्रपोर्शनल। वो भी दिखाऊंगी मैं आपको क्या होता है वो। बिकॉज देयर साइड्स आर प्रपोर्शनल, दैट इज, देखो आप T1 और T3 लिया है ना हमने। T1 देखो क्या है, उसके साइड्स क्या है 3, आप इसके साइड, इसका T3 का साइड लो 6 करो, 3/6, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा साइड 4, इसका दूसरा साइड 8, अब देखो इसका दूसरा साइड 5, अब इसका दूसरा साइड 10। ऐसा में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये तो 1/2 आ गया। इसको करो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है। ये भी तो इसके बराबर है। अब 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो ये तो 1/2 आ गया। इसीलिए हमने लिखा ये प्रोपोर्शनल है। इनके साइड्स को जब हम आपस में देखते हैं 3/6 वो आ रहा है 1/2, इसके फिर दूसरा साइड 4/8 करते हैं, वो भी आ रहा है 1/2, इसका देख रहे हैं 5/10, वो भी आ रहा है 1/2। इसी का मतलब होता है दैट इसके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं दैट T1 जो है ट्रायंगल T1 इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल T3, जिनके हमें साइड्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कहेंगे दैट जो ट्रायंगल T1 है वो क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल T3 के। मैंने आपको पहले भी बोला है हम उन ट्रायंगल्स को कहते हैं वो सिमिलर हैं जिनके आपस में जो साइड्स है वो प्रपोर्शनल हो, ठीक है। या तो वो इक्वल होते हैं, अगर इक्वल हुए उनका भी आया ना 1, वही हुआ ना प्रपोर्शनल। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 ये भी हुआ 3 4 8 5, तो साइड्स तो इक्वल आ गए। फिर करो 3/3, वो तो आएगा 1। इसी तरीके से या तो यहाँ पे जिनके साइड्स प्रोपोर्शनल में आते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं दैट दे आर सिमिलर, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 टफ था, इजी थे ना क्वेश्चंस, बट इन्होंने बड़ा चढ़ा के लिखा था। तो स्टूडेंट को, मतलब जिसने ये पढ़ा नहीं होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस, लगता है उसे लगता है शायद पता नहीं क्या पूछा है। सो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस भी देखा। तो नाउ थैंक यू। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, 15 एंड 16 तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमें देखना है। तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप बनते रहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। खुदा हाफिज़।